दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद में आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक झील में ऐसा भी हो सकता है जिसे पूरे गांव के लोगों को ही समाप्त कर दिया। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गाँव जिसका नाम कैलाशपुर है। गाँव के बीचों बीच एक झील है, मृत झील। उसे मृत झील कहते हैं कि 100 साल पहले यहाँ अचानक भारी बारिश और भूकंप ने पूरी गांव को डुबो दिया था। तभी से रात के अंधेरे में झील से औरतें और बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। गांव के लोग वहां कभी नहीं जाते। दिन में झील के किनारे अजीब खामोशी रहती है, जैसे पक्षी और जानवर भी उससे दूर रहते हो। 5 दोस्तों का आगमन होता है। शहर से 5 दोस्त रोहन, अविनाश, सिमी, करण और नेहा एडवेंचर ट्रिप के लिए कैलाशपुर आते हैं। गांव वाले उन्हें झील पर न जाने की चेतावनी देते हैं, लेकिन दोस्तों को यह सब गांव की अंधविश्वासी बातें लगती है। वे झील के किनारे टेंट लगाकर रात बिताने का फैसला करते हैं। शाम ढलते ही झील में धुंध उठने लगती है। पानी में हल्की हल्की लहरें उठती है, जैसे किसी ने अंदर से हिलाया हो। अचानक सिमी को पानी में एक औरत की परछाई दिखती है। रोहन मजाक उड़ाता है, लेकिन तभी सबको लगता है जैसे झील से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही हो। रात जैसे ही गहराती है, माहौल और भी डरावना हो जाता है। अगली सुबह करण लापता हो जाता है। उसका बैग टेंट में है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। पानी के पास उसके जूते पड़े होते हैं। नेहा को लगता है कि करण को झील ने खींच लिया, लेकिन बाकी इसे मानने को तैयार नहीं। उसी रात कैमरे में अजीब चीखें रिकॉर्ड होती हैं। पानी में उठता एक हाथ, झील के बीच किसी का खड़ा होना और टेंट के आसपास घूमती परछाइयाँ। धीरे धीरे हर दोस्त अलग अलग डरावनी घटनाओं का शिकार होते हैं। गांव का एक बुजुर्ग दादाजी हरिराम दोस्तों को बताते हैं कि 100 साल पहले यहाँ एक जमींदार लालच में पागल हो गया था। उसने गांव वालों की जमीन हथियाने के लिए झील का बांध तुड़वा दिया। पूरा गांव पानी में डूब गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई भी नहीं बचा। तब से इन सब की आत्माएं झील में कैद है और हर साल नए लोगों की अपनी दुनिया में खींच लेती है। एक एक करके दोस्त गायब होने लगे। अविनाश को रात में टेंट के पास किसी अदृश्य ताकत ने गला दबाकर मार डाला। सिमी को पानी से निकलते काले हाथ अंदर खींच ले जाते हैं। नीला पहाड़ जो कभी हो जाती है, वह झील में खड़ी होकर बच्चों की तरफ हंसने लगती है और फिर अचानक पानी में समा जाती है। अब सिर्फ रोहन बचता है। वह गांव भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बार बार बदल जाता है। हर जगह उसे झील का ही किनारा मिलता है। उसे समझ आता है कि अब वो भी शराब का हिस्सा बन चुका है। आखिरी दृश्य में रोहन झील के बीच खड़ा होता है। चारों ओर धुंध, पानी में औरतें और बच्चों की परछाइयां और उसकी चीखें धीरे धीरे धुंध में गुम हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी में और डरावनी, जिसे आपके सुनने के बाद में आपको भी मज़ा आएगा।